हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में हमें आज ट्रेड मिला है या नहीं एज पर आवर फ्राइडेज प्लान। जो ओके, हम देखेंगे कि निफ्टी में हमें फ्राइडे के वीडियो में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि ये स्विंग लो के नीचे जो फ्राइडे का बनाया था उसके नीचे जब निफ्टी ओपन हो जाए, ओपन होते एक बड़ा रेड कैंडल देने के बाद जब रिट्रेसमेंट पे आए, जो हमें एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है 1:2 का। तो वैसे देखे तो 1:2 के भी हमें ज़्यादा मीन्स बोल सकते 1:3 तक हमें वो एक प्रॉफिट मिला है निफ्टी के केस में। इनकेस आपने जिन्होंने ट्रेड किया होगा तो उनको शॉर्ट साइड में अच्छा ट्रेड मिला होगा। तो हमारा निफ्टी का टारगेट तो हिट हुआ है जैसे हमने प्लान किया था फ्राइडे के दिन। तो चलो आज हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। आज का दिन में अब निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। इन केस हम कंडीशन फर्स्ट में देखेंगे, इन केस निफ्टी ओपन हो जाता है फ्लैट इसी रेंज के आसपास, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है बोल सकते 17,400 के आसपास। तो फ्लैट ओपन होते ही हमें वेट करना है कि ऊपर की साइड ब्रेक करता है या नीचे की साइड। ऊपर की साइड पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओपन होते ही वो मूव करते ही 17,500 को ब्रेक करके जब रिट्रेसमेंट वो आ जाएगा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम एक अच्छा सा कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वैसे ही केस में इन केस ये होल्ड नहीं कर पाता निफ्टी, ओपन हो फ्लैट ओपन होते ही नीचे की तरफ मूव करता है, तो हमें देखना पड़ेगा ये जो आज का स्विंग लोज है इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो एक रिट्रेसमेंट में हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। बट इस केस में हमें एक छोटा सा ही प्रॉफिट मिलेगा, तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेलिंग एसएल डाल के उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं नीचे की तरफ। हमें देखना पड़ेगा उस टाइम के इधर कैसा प्राइस पैटर्न बनता है। तो उस टाइम एक अनदर सिनेरियो हो सकता है निफ्टी के केस में कल के दिन फ्लैट ओपन होते ही ये फर्स्ट हाफ में इधर ओपन होते ही फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के आसपास ट्रेड करे। ये जो मैंने सर्कल किया है ये स्विंग के इधर ही ट्रेड करे तो हम एक निगेटिव सिनेरियो के लिए देखेंगे, या उसके बाद ये नीचे का साइड ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली उसे नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे सेल साइड के लिए। तो ये स्विंग इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन, इनकेस वो फ्लैट ओपन होते ही इसके नीचे ट्रेड करने लगे या इसी रेंज में ट्रेड करेंगे तो निफ्टी। तो वैसे ही देखेंगे कि सेकंड कंडीशन में इफ निफ्टी ओपन हो जाता है गैप अप और इसी रेजिस्टेंस में ओपन हो जाता है, तो ओपन होते ही एक बड़ा रेड कैंडल देने के बाद हमें देखना पड़ेगा जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो उस टाइम में जब रिट्रेसमेंट आएगा ये क्लोजिंग प्राइस को, तो हम सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। तो उसके लिए टारगेट रहेगा जो नीचे का सपोर्ट है 17,300 के आसपास, हम इसके लिए टारगेट बुक कर सकते शॉर्ट्स शॉर्ट साइड के लिए। सिमिलरली ये ओपन होता है इसी रेजिस्टेंस में और ऊपर की साइड मूव करने लगे तो हमें वेट करना है 17,500 के ऊपर ब्रेक करने के बाद ऊपर ट्रेड करे। थोड़ा टाइम उधर स्पेंड करने के बाद जब रिट्रेसमेंट मिलेगा या वहाँ एक अच्छा प्राइस पैटर्न बनेगा डब्ल्यू या एक रिट्रेसमेंट जैसा, जो रिट्रेस करके ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक हमें हैमर मिल जाए तो हम उस केस में इधर एक कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। तो उसका टारगेट रहेगा हमारा 17,556 पे हम तक हम उसको बुक कर सकते हैं। उसके आगे भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं ट्रेलिंग एसएल डाल के इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है। तो हम देखेंगे कि थर्ड सिनेरियो में इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होते ही इस स्विंग के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बेरिश सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में हमें देखना है कि ये ओपन होते ही नीचे की तरफ एक सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ से फिर से एक रिजेक्शन मिल जाए जहाँ पे आज का स्विंग लो है, और वो रिजेक्शन के बाद उसी जो उसका एक नीचे एक ओवरलैपिंग लेवल बोल सकते हैं उसके नीचे जाके 17,251 के लेवल पे जाके ट्रेड करने, तब उसी टाइम हम रिट्रेसमेंट में एक शॉर्ट साइड का सेल ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये सिनेरियो में एक एग्रेसिव सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही निगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा ये डबल बॉटम बना के उसके नीचे ट्रेड करने लगे गैप डाउन ओपन होते ही। तो उस सिनेरियो में हम सिर्फ शॉर्ट के लिए ही सोचेंगे और हम ज़्यादा क्वांटिटी भी इस ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली ये गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आने के बाद ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेते ही कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करता है और ये स्विंग के भी ऊपर ट्रेड करने लगता है। तो उस सिनेरियो में इसी स्विंग पे जब रिट्रेसमेंट आएगा तो हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे
और उसके लिए रिसेंट टारगेट रहेगा जो आज का क्लोजिंग वैल्यू है। तो इसका भी चांसेस ज़्यादा है कि ये गैप डाउन इन केस ओपन हुआ तो एक फास्ट मोमेंटम हमें मिल सकता है और इसके ऊपर ट्रेड करने लगने का एक चांसेस रहेगा। तो हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो हम अगर देखेंगे कि बैंक निफ्टी में, जैसे कि हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी हमें एक आज आज के दिन एक ट्रेड मिला है एज पर आवर फ्राइडेज प्लान, जो मैंने फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस किया था। फ्राइडे के वीडियो में एक चीज़ डिस्कस की थी कि कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नियर अबाउट 40,100 के आसपास। तब जब ओपन फ्लैट ओपन होते ही इसको ब्रेक करने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट पे आएगा इसी रेजिस्टेंस के आसपास, आप देख सकते हैं कि आज दिन उधर ही उस रेजिस्टेंस के आसपास ही ये रिट्रेस करने को आया था बैंक निफ्टी इज नियर अबाउट 1 o'clock। तो उसके बाद वो रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक ट्रेड इनिशिएट करना था बाई साइड के लिए, तो वो इस केस में हमें 1:2 से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। एक अच्छा सा हमारा ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, एकदम जैसे हमने जैसा डिस्कस किया था उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ है ये लेवल पे। तो हम देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट आ सकता है। अभी बैंक निफ्टी एक लेवल पे क्लोज हुआ है, इट इज अ 40,400 के। इनके से फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये लेवल होल्ड करता है या नहीं। ये एक बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है 40,400। ये होल्ड करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है इन सेकंड हाफ, तो हमें वेट करना है ये 40,500 के ऊपर ट्रेड करे और उसे ब्रेक करते ही हम रिट्रेसमेंट में एक ट्रेड लेंगे और कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमारा उसका टारगेट रहेगा उसके आगे 40,700 या 40,650 तक। तो सिमिलरली इन केस वो ओपन होते ही ये लेवल होल्ड नहीं करता है, मे बी इन द सेकंड हाफ 12 बजे के बाद इसके नीचे ट्रेड करने लगे 40,400 के लेवल के, तो उस टाइम हम अ, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट ये शॉर्ट साइड का ट्रेड हम एक कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे बिकॉज ये ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो इसके लिए टारगेट भी एक नज़दीक का रहेगा क्योंकि ये स्विंग लो कंटिन्यूशन में जो बना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा टारगेट रहेगा और क्वांटिटी भी कम रहेगी इसके नीचे जब ये ट्रेड करने लगे तो 40,400 के नीचे। और इन केस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है ये स्विंग के नीचे तो ये एक बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट करेगा इस केस में। तो उस टाइम एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा बायर के साइड में, क्योंकि एक कंटिन्यूसली एक मोमेंटम मिल रहा है और उसके बाद एक उन स्विंग लो के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है। तो उस टाइम हमें एक चांसेस है कि ये आप देख रहे हो कि 39,800 एंड 40,500 के बीच में ही पूरा दिन ट्रेड करे, एक चांसेस है उस केस में। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कल के दिन कैसा ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी। इन केस ये लेवल गैप डाउन ओपन होते ही एक फास्ट मोमेंटम देता है ऊपर की साइड, यार ये स्विंग लो जो मैंने अभी मार्क किया है उसके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो उस सिनेरियो में हमें उसी स्विंग लो के ऊपर एक रिट्रेसमेंट आएगा तो हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे और उसका टारगेट रहेगा दिस केस में 40,300 के आसपास या 40,355 पे हम उधर टारगेट बुक कर सकते हैं। और ओपन होते ही ये गैप डाउन सस्टेन नहीं करता या गैप डाउन फील नहीं हो जाता तो वो नीचे की साइड हमें वेट करना पड़ेगा जब तक 40,000 का लेवल जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है वो ब्रेक नहीं होता। और ब्रेक होते ही उसी लेवल पे हमें एक रिट्रेसमेंट मिलेगा और उस टाइम हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमारा उसका टारगेट रहेगा जो नियर अबाउट 39,800 के आसपास। तो उस हम और एक गैप अप की कंडीशन देखेंगे। इन केस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट 40,500 के एग्जैक्ट लेवल पे ऊपर, तो इधर एक चांसेस है कि ओपन होते एक बड़ा ग्रीन कैंडल आके ये ऊपर का लेवल निकाल दे। तो उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा ये गैप एक बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद, तो उसी रिट्रेसमेंट में हम बाय करेंगे कॉल साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे और उसका भी टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं 40,700। और 40,500 के आसपास जो गैप अप ओपन हो जाएगा तो इनके ओपन होते ही एक बड़ा रेड कैंडल देने के बाद हमें देखना है कि ये रेड कैंडल ये लेवल को ब्रेक करता है या नहीं, जो कि आज का क्लोजिंग एरिया है। उसको क्लोज कर उसके नीचे ट्रेड करने के बाद इन केस वो रेड कैंडल कंटिन्यूसली फॉलो अप रेड कैंडल मिलता है तो उसके नीचे ट्रेड करता है तो उस टाइम भी हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे ये जो आज का क्लोजिंग एरिया है उसके आसपास। जो रिट्रेसमेंट आते ही हम
ट्रेड के लिए इनिशिएट करेंगे शॉर्ट साइड के लिए, तो उसका भी टारगेट ये स्विंग कंटिन्यूएशन में जो स्विंग लो बनाए उसका रहेगा। इन केस इधर एक भी अच्छा प्राइस पैटर्न बनेगा, इन केस एक कंटिन्यूअसली एक बड़ा रेड कैंडल मिल सकता है, तो उस केस में हम उस प्रॉफिट को स्ट्रेच करेंगे यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो उस किनारे में हमारा आगे नेक्स्ट टारगेट रहेगा 40,100 का। तो ठीक है, देन हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट होता है। सो हमारा एज पर आवर टुडेज प्लान हम कल के दिन एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड। सो एज ऑफ नाउ, ओके, थैंक यू।